आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। बिहार में मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर हत्या करने के बाद से प्रदेश में सनसनी फैली हुई है और लोगों के अंदर डर का माहौल है। सवाल है कि कहीं गुंडा राज फिर से प्रदेश में वापस तो नहीं आ रहा। इस बीच पुलिस प्रशासन अपना काम करने में जुटी हुई है और परत दर परत इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी है। वहीं जीतन सहनी की हत्या के मामले में अब एक नया खुलासा हो रहा है। पुलिस का दावा है कि ये वारदात 4 लोगों ने मिलकर लेन देन के विवाद में की थी। पुलिस के मुताबिक जीतन सहनी ने बाइक गिरवी रखकर आरोपियों को कुछ पैसे उधार दिए थे। इन्हीं पैसों पर लगाए गए इंटरेस्ट को लेकर जीतन सहनी और आरोपियों के बीच झड़प हुई थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया कि गाँव के ही 2 लोगों ने जीतन सहनी के पास अपनी बाइक गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे लिए थे। सोमवार की देर रात करीब 10:30 बजे ये दोनों लोग अपने 2 अन्य साथियों के साथ गिरवी रखी बाइक को छुड़ाने आए थे। यहाँ इन लोगों का जीतन सहनी के साथ ब्याज की रकम पर विवाद खड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए जीतन सहनी की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों का 2 दिन पहले भी जीतन सहनी के साथ झगड़ा हुआ था। उस समय आरोपियों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी जीतन सहनी की हत्या की तैयारी के साथ उनके घर पहुंचे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने ये भी बताया कि चारों आरोपियों के पास लंबे फल वाले चाकू थे और चारों ने ही मिलकर एक साथ जीतन सहनी के ऊपर हमला किया था। जिस आरोपी की बाइक थी उसी ने चाकू से जीतन सहनी के पेट में वार किया और नीचे से ऊपर की ओर खींचते हुए पेट को फाड़ दिया। किसी के चलते जीतन सहनी की हथेलियां पेट से बाहर आ गई। पुलिस की माने तो आरोपी उनकी मौत के बाद भी लगातार उनकी बॉडी पर हमला करते रहे। सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि आरोपी जीतन सहनी के घर में करीब 10:30 बजे घुसे और आधे घंटे में वारदात को अंजाम देकर वापस निकल आए। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में इन बदमाशों के उनके घर में आने और जाने की फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी की है। वहीं आरोपियों की पहचान होने के बाद इनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर दबिश लेकर मंगलवार को ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद जरूरी पूछताछ के बाद देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। बताते चले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के सुपौल स्थित अपने घर में अकेले रहते थे। 70 साल के जीतन सहनी की देखरेख और खाना बनाने के लिए उनके साथ 2 नौकर भी थे। हालांकि खाना बनाकर खिलाने के बाद रात में ये दोनों नौकर अपने घर चले जाते थे। उनके जाने के बाद जीतन सहनी भी गेट में ताला लगाकर अपने कमरे में आकर सोते थे। वारदात के दिन भी यही घटनाक्रम हुआ। चूंकि आरोपियों को जीतन सहनी का रूटीन पूरी तरह से मालूम था, इसीलिए वो वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही दोनों नौकरों के जाने के बाद जीतन सहनी के घर में घुसे और उनकी हत्या कर दी। पुलिस मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर
एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी है, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगी। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।